अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक आपकी उम्र में, आपकी इज़्ज़त में और आपके कारोबार में बरकत अता करे और आपको सेहत और सलामत रखें। दोस्तों, ये जो वीडियो आपके सामने चल रहा है स्क्रीन पे, दोस्तों ये पूरा वीडियो जो 1 घंटे का है, ये पूरा जो वीडियो है ये सवाल जवाब पे मबनी है, क्योंकि पूरा सेशन सवाल जवाब का था। सवाल क्या हुए और जवाब क्या दिया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने। तो पूरा वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक सुनना, और पेज पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना अच्छा सा, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना लाजमन। और दोस्तों चलो करते हैं स्टार्ट आज का अपना ये वीडियो। बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर ममालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, बोली कुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 164 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में ज़रूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती, बिल्डिंग से भी बड़ी, इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज, शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है। इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ उनने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए, जितने पैगाम अल्लाह की तरफ से आए कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थे चंद लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, वो सारे इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और इसका जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 52, और सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि हमने ये कुरान सारी इंसानियत को हिदायत के लिए नाजिल किया है। तो इसीलिए आज कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, पहले जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के कलाम भेजे गए, वो सिर्फ महदूद थे कुछ लोगों के लिए। आज आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो या यूके में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या कनाडा में, सारी इंसानियत को मानना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान मजीद और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए इसका जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सारे दिगर मज़ाहिब में है कि ये आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। बाइबल में है, हिंदुओं की किताब में है, पारसियों की किताब में है, यहूदी की किताब में है। इसीलिए आज आप चाहे दुनिया में किधर भी रह रहे हो, कोई भी खानदान में पैदा हुए होंगे, आपको मानना चाहिए कुरान मजीद
और मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आस्क वन मोर क्वेश्चन। जी हाँ बहन। मतलब इस्लामिज्म में रीबॉर्न होना यानी दूसरा जन्म तो है नहीं, राइट? तो फिर हाँ, क़यामत के वक्त अल्लाह सबको फिर से मतलब ये करेंगे, तो वो मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया। बहन ने पूछा कि इस्लाम में रीबॉर्न रीबर्थ तो नहीं होता है, फिर से आप दुनिया में पैदा नहीं होते, लेकिन आखिरत में फिर से उठाया जाए, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझे। आप अगर पढ़ेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में जो रीबर्थ का, ये कॉन्सेप्ट कुछ किताबों में है, लेकिन ऊंची किताब अगर आप पढ़ेंगे वेद, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज कॉल्ड संस्कारा। संस्कृत में इसे कहते संस्कारा। ये हिंदू विद्वानों ने, पंडितों ने इसका जिक्र किया, लेकिन इसका जिक्र वेद में कहीं नहीं आता है। वेद में कहा गया है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म सुना आपने? जी। बहन सुना है? जी। हाँ, पुनर की मतलब फिर से वापस। पुनर का मतलब नेक्स्ट, वापस। ठीक है, मान गया। पुनर मतलब नेक्स्ट, अगला, वापस। जन्म मतलब लाइफ, जन्म मतलब जिंदगी, फिर से जिंदगी, वापस जिंदगी। इससे इस्लाम को कोई हर्ज नहीं। इस्लाम भी इसमें मानता है। इस्लाम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में कि अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी, फिर मौत दी, फिर से जिंदगी दी। यानी इस्लाम में भी हम मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन एक बार, वो आखिरत में। तो पुनर्जन्म इस्लाम में भी लिखा है, लेकिन संस्कारा नहीं। जो हिंदू विद्वान कहते जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी और मौत, और अब 7 बार लेंगे जन्म इंसान जैसा, इसका जिक्र वेद में कहीं भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं। ये पंडितों की विचार थी, सोच थी, ये साबित करने के लिए कि कुछ बच्चे पैदा होते बीमार, कुछ पैदा होते अच्छी सेहत के साथ, कुछ बच्चे पैदा होते अपाहिज, कुछ अच्छी सेहत के साथ, कुछ अमीर कुछ गरीब। तो खुदा भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता। भगवान हमेशा जस्ट है। उनको ये नहीं समझ में आता था बच्चा कैसा अपाहिज पैदा हुआ, बच्चा गरीब कैसा पैदा हुआ। तो उनने अपनी सोच से सोचने लगे कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, इसीलिए ये बच्चे ने पहले जन्म में गलती किया है ना, इसलिए अभी अपाहिज पैदा हुआ। पहले जन्म में कुछ गलती किया ना, इसलिए गरीब पैदा हुआ। पहले जन्म में अच्छा किया तो अमीर पैदा हुआ। ये उनकी सोच है, ये आपके वेद में नहीं लिखा है। इस्लाम में, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कि बच्चे आपके लिए इम्तिहान हैं। तो बच्चे जब अपाहिज पैदा होते हैं तो ये नहीं कि वो जन्नत में नहीं जा सकते। हर बच्चा मासूम है। बच्चे वालिदैन के लिए फितना है, इम्तिहान है। तो हो सकता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होकर बच्चा पैदा होता है, उसको दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी होना मतलब ये नहीं कि बच्चा जहन्नम में जाएगा, लेकिन वालिदैन के लिए एक फितना है, टेस्ट है कि बच्चे अगर बीमार पैदा होते हैं फिर भी वालिदैन अल्लाह पे भरोसा करते हैं क्या नहीं। हो सकता है कि वालिदैन नमाजी है, अल्लाह के अहकामात पे अमल करते, अल्लाह ताला उनको अच्छा मयार देना चाहता है। मिसाल के तौर पे आप जब पास करते हैं ग्रेजुएशन, तो आप बीए पास कर दिए, बीए बन गए, लेकिन जब आप एमबीबीएस एग्जाम देते हैं आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर। बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए एग्जाम से बहुत कठिन है और डिफिकल्ट है और मुश्किल है, लेकिन जब मुश्किल टेस्ट पास करते आपका रिवॉर्ड भी बड़ा है। तो अगर बच्चे अपाहिज पैदा होने के बाद फिर भी वालिदैन अल्लाह पे भरोसा करते तो अल्लाह ताला हो सकता है उनको जन्नत फिरदौस देना चाहता है। जन्नत में भी लेवल है। तो ये टेस्ट कर रहा है अल्लाह, किसी को गरीब पैदा करता है, किसी को अमीर पैदा करता है। अमीर या गरीब से आप जन्नत में नहीं जा सकते, बनिस्बत अमीर आदमी को जन्नत में जाना और मुश्किल है, क्योंकि उसका इम्तिहान और कठिन है, डिफिकल्ट है। क्योंकि अमीर को चैरिटी देने का होता है, गरीब को चैरिटी नहीं देने का। ज़कात के अंदर गरीब को फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100। अमीर हो सकता है बोलेगा मैं नहीं दूंगा तो 0 मिला, हो सकता है वो आधा दे रहा है तो आधे मार्क्स मिलेंगे। गरीब को 100 आउट ऑफ 100। हम कहते हैं गरीब है, गरीब के और चांसेस है जन्नत में जाने के लिए। हम कहते हैं गरीब इंसान है। ये हमारी सोच है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह ताला कहता है कि दौलत एक इम्तिहान है। तो ये हिंदू विद्वान इसे समझ नहीं सके तो संस्कारक है, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी। लेकिन वेद में लिखा है पुनर्जन्म। एक बार आप इस दुनिया में आएंगे, इसके बाद आपकी मौत आएंगी, फिर से उठाया जाएगा आखिरत के दिन पे, और उस दिन आपका हिसाब किताब होगा। फिर अल्लाह ताला आपका हिसाब किताब लेंगे कि जो अल्लाह ने इंसानों से फरमाया था कि एक खुदा में मानो, आपने खुदा में माना कि नहीं?
बुत परस्ती मत करो, आपने किया कि नहीं? आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानो, आपने माना कि नहीं? आपने सलाह पढ़ी क्या नहीं? आपने चैरिटी दी क्या नहीं? आपने रोज़ा रखा कि नहीं? तो ये अल्लाह ताला हिसाब किताब करने के बाद आपको ग्रेस मार्क भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि आप इस इम्तिहान में सफल हुए क्या नहीं। सफल होंगे तो जाएंगे स्वर्ग में, जन्नत में। अगर सफलता नहीं पाएंगे तो आप नरक में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये आपके ऊपर अल्लाह ताला ने छोड़ा है कि अगर हिदायत देने के बाद, आपको सही चीज़ बताने के बाद आप अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, क्या आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैं बेसिक लेवल से स्टडी कर रही हूँ, मैं और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। बेसिक लेवल जो आप, इट्स जस्ट इनिशियल। आपको स्कूल में दाखिल होना चाहिए बस। जी बिल्कुल। ABC भी आए तो खलास दाखिल तो होगे। आप 10th पास करेंगे, PhD करेंगे, हमने बोलेंगे पहले मैं PhD सीखूंगी फिर मैं नर्सरी में जाऊंगी। नहीं नहीं। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए 2 शराइत है। कौन सी? 2 शराइत, एक अल्लाह में मानो, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर ये 2 चीज पे आप मानते, अमल करते, आप दाखिल हो जाते। फिर आप फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल दुआ करेंगे, PhD बने, डबल PhD। बिल्कुल सर। लेकिन पहला दाखिला तो लेना चाहिए स्कूल के अंदर। मेरा बेटा बोलेगा मुझे डॉक्टर बनने का है, फिर मैं स्कूल में जाऊंगा। पहला स्कूल तो पास करो फिर डॉक्टर बनो। तो आप चाहेंगे कि स्कूल में दाखिल हो? जी बिल्कुल। आप चाहते हैं इस्लाम कबूल करें? हाँ, बट कुछ वक्त लगेगा मुझे उसके लिए। नहीं, अमल करना अलग बात है। अगर आप मुस्लिम बन गए तो नहीं कि 100% आपको 100% तो मैं भी नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। सही बात है, हम लोग इंसान है 100% ना। मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप तो माशाल्लाह, आप कह रहे कि आप शुरू किए, मुझे तो लगता है कि आप तो माशाल्लाह ग्रेजुएट हो गए। आपने कहा आप इंसान है, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। मैं नहीं कह सकता अरे मैं दावा कर सकता अरे मैं तो बहुत अच्छा मुस्लिम हूं 100% तो मैं भी नहीं हूं। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो भी थोड़ा बहुत मैं उसकी राह में कर रहा हूं उसे कबूल फरमाए। तो पहले दाखिला तो ले, हमें पता नहीं कितनी जिंदगी हमारी है। कल अगर इंसान मर गया और दाखिला नहीं लिए तो फिर फेल, दाखिला ले लिए फिर मर गए, अरे आप टाइम देते तो इंशाल्लाह मैं PhD करती थी। तो दाखिला लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहेंगे मुसलमान बनना? जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। मैं भी जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं ना। नहीं तो। हाँ, नहीं तो बोलेंगे जाकिर ने मजमे में मुझे फंसा दिया। माशाल्लाह, फंस रहे तो मालूम है मैंने फंसाया नहीं। आप जवाब भी सही दे रहे। आप अपने होशो हवास में इस्लाम कबूल करना चाहते? जी हाँ। आप पे कोई भी माली दबाव? मे भी फैमिली का हो सकता है, मुझे उनको कन्विंस करना नहीं नहीं, इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी पैसे दे रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं। कल पुलिस पूछ सकती जाकिर ने एक्चुअली मेरी उर्दू थोड़ी पुअर है ना। मेरी उर्दू भी पुअर है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे और अच्छा समझ रही है। अगर आपकी उर्दू अच्छी होती थी तो शायद मुझे नहीं समझ पाती। ये अल्लाह की मदद है कि मेरी अच्छी उर्दू नहीं, आपकी अच्छी उर्दू नहीं, आप मुझे और बेहतर समझ सकते हैं। मैं हिंदी उर्दू मिक्स्ड बात करता हूँ। जी। आपको कोई भी पैसे दे रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। हाँ, नहीं तो हो सकता है पुलिस कर पूछेंगे मैं जाकिर ने कितने पैसा दिया आपको। होता है कभी कभी कबूल करने के बाद, जाकिर ने कितने डॉलर आपको दिए। क्योंकि पैसे के दबाव से किसी को इस्लाम कबूल कराना गलत है इस्लाम में, और इस देश में भी गलत है। तो आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं? जी। माशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह दोहराऊंगा, अरबी में आप भी उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और और मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाल्लाह, आपकी एंट्री हो गई, आपका दाखिला हो गया। शुक्रिया सर। विदाउट रिश्वत, विदाउट डोनेशन। आजकल स्कूल में वो डोनेशन लेते। और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से इंशाअल्लाह दुआ करूंगा कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपको PhD दे। PhD मतलब ग्रेजुएशन मतलब जन्नत, PhD मतलब जन्नत फिरदौस। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको जन्नत फिरदौस दे, और आप भी मेरे दुआ करें
ताकि मुझे भी एंट्री मिले जन्नत फिरदौस में। सर एक्चुअली आपको ढूंढते हुए मैं आपके जैस्मिन अपार्टमेंट में भी घुस गई थी एक बार, अरे जासमीन अपार्टमेंट में गई थी। और आपके घर पे जाके आपकी बेटी से बात की थी, जिक्रा से। ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम माया है। माया है, माशाल्लाह। मेरी बेटी ने मुझसे कहा ने, माशाल्लाह। थैंक यू सर। मेरा नाम है नाना साहिब शिंदे। मैं BST में वर्कशॉप दादे वर्कशॉप में काम करता हूँ। मैं मेरी तरफ से सभी भाई बहनों का नमस्कार चाहता हूँ। भाई साहब जरा वापस से सवाल पूछ सकेंगे? धीरे से और जोर से, जरा ऊंची आवाज में पूछे। मेरा सवाल है, मेरा बच्चा 28 बरस का है, वो मतिमंद है। मेरा बच्चा खाली खाना पीना चाहता है, सोना चाहता है, कुछ भी काम करता नहीं। माँ बाप को गुस्से से कुछ भी बोल सकता है, और मैं उसके लिए बहुत इलाज किया, परंतु उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है मेरे को। इसलिए मैं आपकी अदालत में आया हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा बच्चा कुछ भी काम करता नहीं, कुछ भी काम करता नहीं, खाली गाली देता है। तो मेरा क्या मकसद है? और धन्यवाद। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनका बच्चा 28 साल का है और कुछ भी काम नहीं करता है, फिर सोते रहता है, गाली देता है, बात नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं? आप उनके वालिद हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अच्छी से अच्छी तालीम दें उसे। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि आपके बच्चे आपके लिए फितना हैं, आपके लिए एक इम्तिहान है, तो आप अपने इम्तिहान में पूरे तरीके से सफलता पाने की कोशिश कीजिए। आपको आपका धर्म पूरा करना चाहिए। आपका जो काम है, आपका जो फ़र्ज़ है, पूरा कीजिए। आप बच्चे की देखभाल कीजिए, उसे अच्छी तालीम दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह की तरफ सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और किसी की नहीं। ये आपका फ़र्ज़ है। देखो कि उसके सही ईश्वर, सही खालिक के बारे में उसे कहो, और उसके बाद आपके मेहनत के बाद भी अगर आपका बेटा अगर नालायक निकलता है, आपको अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। टीचर बच्चे को पढ़ाती है, क्लास में पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं। अगर टीचर बराबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है टीचर की। लेकिन अगर टीचर बराबर से पढ़ाता है बच्चों लोग को और उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं तो गलती है उस तालिबे इल्म की, टीचर की नहीं। उसी तरीके से आप उनके वालिद हैं, आप और आपकी बीवी उसे सही तालीम देना चाहिए उसके ईश्वर के बारे में। क्या ईश्वर एक है? ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और आखिरी पैगंबर को मानना चाहिए। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे सिखाएं। उसके बाद अगर वो बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप अपना काम कर चुके, उसके बाद जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपको फिर भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि आप उसके वालिद हैं, और आपको इंशाल्लाह सफलता मिलेगी ज़िंदगी में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ईश्वर आपके बच्चे को भी हिदायत दे और समझ दे ताकि वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 5 में कोई खातून हूँ, नॉन मुस्लिम। हेलो, हाँ मेरा नाम उषा है, मैं कॉटन ग्रीन से आई हूँ। मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से कबूल करना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि नॉन मुस्लिम के हर एक मज़हब में बचपन से ही बच्चों को माँ बाप से सिखाते हैं, बताते हैं कि हमारे भगवान है, ईश्वर है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हम उस माहौल में रहते हैं, जीते हैं, सच क्या है वो पता नहीं चलता कि अल्लाह एक है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, तो उनमें ईमान कैसे आएगा? बहन का सवाल है कि अक्सर हमारे घर में हमारे वालिदैन कह रहे हिंदू मज़हब में सिखाते हैं कि भगवान है और उसकी पूजा करना चाहिए, मूर्ति पूजा करना चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह एक है? हमें कैसा पता चलेगा कि सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करना? ये आपका सवाल है बहन, सही? बहन, आप इसका जवाब अगर देखना चाहते तो कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज ही माशाल्लाह 2 या 3 लोग ने शहादत दी, वो भी हिंदू धर्म में थे। उनके माँ बाप ने भी उन्हें सिखाया कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, लेकिन वो जब सच अपने सामने देखे तो सच को कबूल किया। तो हर इंसान को अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले फरमाया, अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 में, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक़, के बहुत
जल्दी अल्लाह सुब्हाना व तआला हर इंसान को अपनी निशानियां दिखाएंगे दूर तक, ताकि वाज़े हो जाए कि हक क्या है। एक बार हक वाज़े हो गया और अगर इंसान कबूल नहीं करता है तो वो दोषी है। हक वाज़े होने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से गैर मुस्लिम सोचेंगे अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे वालिदैन मुझे घर के बाहर निकाल देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो तिजारत में नुकसान होगा। तो ये चीज़ें आपको रोकती है हक कबूल करने से। तो अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि हक को आप कबूल करते हैं कि नहीं। तो ये आपके लिए इम्तिहान है। लेकिन मरने के पहले जो भी गलत काम कर रहा है, जो भी ईश्वर के अलावा किसी की इबादत कर रहा है, अल्लाह मरने के पहले उसके दिल में वाज़े कर देते हैं कि खुदा एक है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे कुछ जरिए के थ्रू वादे तो कर देते हैं। और आज आप यहाँ मौजूद है इस मजलिस में, और मैं पहले भी साबित कर चुका हूँ कि हिंदू मज़हब की किताबों के ज़रिए कि खुदा एक है और उसकी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास कोई बहाना नहीं ये कहने का कि मैं हिंदू ख़ानदान में पैदा हुई इसीलिए मुझे पता नहीं कि खुदा एक है। आज के पहले अगर आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी होती और यहाँ मौजूद नहीं थी तो हो सकता है आपके पास फिर भी बहाना होता कहने का कि मुझे पता नहीं हक क्या है। आज तो बहाना नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी मानती हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है? जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 या 3 चीज़ें काफ़ी है आपको इस्लाम में दाखिल होने के लिए। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। आप पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है बहन? कोई नहीं, कोई भी दबाव? मैं दिल से कबूल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह, दिल और होश व हवास से? जी हाँ। क्योंकि ज़बरदस्ती करना इस देश में हराम है, हमारे मज़हब में भी हराम है। आप दिल से करना चाहती है? जी हाँ। होश व हवास के साथ? जी कोई भी माली दबाव नहीं? जी नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर नहीं? नहीं। इंशाअल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा और आप उसको दोहरा सकती है। ज़रूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं ये शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मामूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुस्लिम हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह चाहूँगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा लें ख़वातीन के शोबे से और उसको पढ़िए। इंशाअल्लाह आपको और हिदायत मिलेंगी और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके इस जद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे और आपको जन्नत में डाले इंशाअल्लाह। माइक नंबर 1 से पहले मैं उस भाई को दावत दूंगा जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया कि वो तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हाथ से कुरान शरीफ का तर्जुमा लें। एक भाई और हैं जिनको कुरान शरीफ का तर्जुमा डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हाथों से लेना है। जी भाई, माइक नंबर 1 से सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आया बहुत कोशिश करके अपने दोस्त के साथ में, बहुत मुश्किल से, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मुझे आज मेरा दोस्त लेके आया इस मौके पे इस्लाम कबूल करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आज 15 सालों से सोच रहा था करने के लिए, लेकिन मैं शर्मा रहा था अपने एरिए चार लोग से कि चार के जो आदमी हैं कि मुझे गलत समझेंगे कि ये लड़का इतने साल से रहा है, कभी सोचा नहीं, आज ये सोच रहा है। मैंने अपने दोस्त से बोला था बहुत पहले भी कि मुझे इस्लाम कबूल करना है, तो उसने मुझे लेके आया। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाह रहा हूँ। ये हुसैन मेरा दोस्त है, आज ये मुझे लेके आया। मुझे इतना खुशी है कि मुझे आज इस्लाम कबूल करना है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि हाँ मेरा दोस्त मुझे अच्छी जगह लेके आया है। कि मैं आज तक कहीं मंदिर ना कोई मस्जिद कहीं की मैं गया ही नहीं हूँ, कि मुझे कुछ रास्ता ही नहीं मालूम है, कि खाली इतना मालूम है कि भाई हाँ कि मेरे दोस्त लोग मीम भाई हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, इज्जत करता हूँ कि हाँ भाई लोग सब जाते हैं, नमाज वमाज पढ़ते हैं। मैं ये हूँ अकेला कि मंदिर नहीं आता, कुछ नहीं आता हूँ, इन लोगों के साथ रहता हूँ, सब सीखा हूँ, सब साथ में बैठा उठा हूँ। लेकिन मुझे एक ही चीज़ मतलब समझ में आती कि मैं बनूंगा मुसलमान, लेकिन मुझे कोई एरिया ले कोई ये तो नहीं करेंगे। तो मैं आज दिल खोल के आया हूँ
अपने दोस्त के साथ में मुझे इस्लाम कबूल करना है। माशाअल्लाह, देर आई दुरुस्त आई। भाई कह रहे कि 15 साल से वो सोच रहे थे कि इस्लाम कबूल करे और बाकी मुसलमानों को देख के इस्लाम से मुतासिर हुए, लेकिन शर्मा रहे थे कि पड़ोसी क्या कहेंगे। और जैसे मैंने कहा, अक्सर ये शर्म और ये हया जो है ये शैतान की तरफ से, शैतान रोकता है कि लोग सही रास्ते पे चले और उसे रोकता है कि अगर करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, और अक्सर लोग इसके वजह से सही रास्ते पे नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हिम्मत की और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जिद्दत को कबूल फरमाए। आप इस्लाम अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि एक खुदा है, एक अल्लाह है? हाँ भाई। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत, एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। माशाअल्लाह। आप इस्लाम अपने दिल से कबूल कर रहे हैं? एकदम दिल से। कोई भी जबरदस्ती कोई नहीं? जबरदस्ती नहीं है। आप खुले दिल से और खुले दिमाग से? हाँ। कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है। माली दबाव? कुछ नहीं। फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह मैं कलमा दोहराऊंगा, अरबी में आप भी दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर और बंदे हैं। मुस्लिम साल से कह रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए, इस दुनिया में और आखिरत में सफलता पाए। मैं आपसे मिलना चाहता, मिल सकता हूँ? जरूर आप आ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह तर्जुमा भी आपको इंशाल्लाह दूंगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम संगीता है। मेरे शौहर ने इस्लाम कबूल किए। मैं हिंदू हूँ, तो उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ बताया और मुझे कुरान की किताब ला के दी और मैंने उसे अमल किया कि अल्लाह एक है और मूर्ति पूजा गलत है। तो मैंने इस्लाम कबूल की और मुझे आज इस्लाम कबूल करना है। माशाअल्लाह, आज लगता है जो शोहर के बीवियां गैर मुस्लिम थी, आज अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे रहा है। और शुरू में जो क्राइटेरिया है लोग उसे खुद दोहरा रहे। बहन, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने की जबरदस्ती कर रहा है? जी नहीं। बहन, आपकी कितने साल पहले शादी हुई? मेरी शादी को 15 साल हुए। माशाअल्लाह। 15 साल से शोहर आपके साथ कोशिश कर रहे हैं? हाँ, कि आप- कोशिश। हाँ। माशाअल्लाह। 15 साल के बाद उसकी कोशिश का आज आपको फल नजर आ रहा है कि अकेले में नहीं, सारे मजमे में, लाखों के मजमे के सामने आप शहादत देना चाहती है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं, कोई भी दबाव नहीं नहीं, किसी का दबाव नहीं। आपके शोहर की तरफ से कोई दबाव? जी नहीं। आपको कोई वार्निंग नहीं दी आपके शोहर ने ना? जी नहीं। कोई वार्निंग नहीं। मैं अपने मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह। मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मामूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप इस्लाम के बारे में और पढ़िए, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। कुरान मजीद इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में है। सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद हिदायत के लिए। आप उसका तर्जुमा पढ़िए
और उसके ऊपर अमल के लिए इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको इस जहां और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जन्नत फरमाए इंशाअल्लाह। और मेरा एक सवाल है, जी हाँ, ताकि मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो मुझे इस्लाम के तरीके निकाह करना पड़ेगा क्या? बहन का अहम सवाल है कि अपने इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो क्या इस्लाम के तरीके से निकाह करने पड़ेगा? बेशक, क्योंकि पहले आपने कैसे निकाह किया मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर सही तरीके से जिस तरीके से निकाह करना चाहिए नहीं किया आपको करना पड़ेगा। और एक चीज जरूरत है, आपके शोहर होने वाले शोहर या शोहर को मेहर देने पड़ेगा। आपका फायदा है, आपका फायदा है। आप मेहर पूछ सकती है कि आपके शोहर या आपके होने वाले शोहर से क्या मुझे 1 लाख मेहर जो हो सकता है, आप 2 लाख पूछ सकते हैं, मुझे पता नहीं क्या ताकत है आपके शोहर की, 5 लाख भी पूछ सकती है, मेहर पूछ सकती है, ये आपका हक है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 कि शादी के वक्त अपनी होने वाली बीवी को एक तोहफा दो, जिसे कहते हैं मेहर। मेहर शादी के लिए, निकाह के लिए फर्ज है और आपको इस्लामिक तरीके से शादी करने पड़ेगा। और इंशाअल्लाह कोशिश करो कि जितनी भी आप जानकारी रखते हैं इस्लाम के बारे में, उसके लिहाज से आप और आपके शोहर उसके ऊपर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी बसर करें। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी माइक नंबर 1 में, जी माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल कीजिए। मेरा नाम विजय सोनी है, मैं मध्य प्रदेश एमपी से आया हूँ। एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ, और मैंने सुना कि यहाँ जाकिर का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है, ईश्वर एक है। कुरान, बाइबिल, हर जितने भी मज़हब कभी किसी को गलत राह नहीं दिखाते, फिर भी इंसान भटकता है। क्यों? आज लोगों को बीमारियाँ हो रही, ट्रेन से जा रहे हैं, गिरते हैं, मरते हैं, बीमारियाँ, अंधे, लंगड़े, लूले, क्यों? ऐसी क्या कमी है? अल्लाह पाक से हमको दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक एक नेक इंसान बनाए और दुनिया में रहना चाहिए, फिर भी ऐसा क्यों? भाई साहब का सवाल है कि वो मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, और वो कहते हैं कि बाइबल, कुरान, वेद, ये सब मज़हब की किताबें सही चीज़ सिखाते, फिर भी इंसान भटकता क्यों? ये कहना कि सारी मजहबी किताब जो आज मौजूद है सही कहती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, गीता पढ़ चुका हूँ और कुरान मजीद भी पढ़ चुका हूँ। कुरान के अलावा जितनी दीगर मज़ाहिब की किताब है, इन सालों में इनमें मिलावट हो चुकी है। बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल हैज़ बीन करप्टेड, इट हैज़ बीन कंकॉक्टेड, इट हैज़ बीन फैब्रिकेटेड। तो कुछ चीज़ लेकिन बाइबल में अब भी सही है, कुछ चीज़ सही है, कुछ चीज़ गलत है। बाइबल में कितनी अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं, खाली आप पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर आपको कई अनसाइंटिफिक चीज़ मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 में कि खुदा ने 2 बॉडीज बनाए, 2 लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है। सूरज जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की नहीं, इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूं। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलावट है, न्यू टेस्टामेंट में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल के बाद भी माशाअल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने ये कुरान नाजिल किया हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मतलब जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। और इस किताब के ज़रिए अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते, पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते, पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। आप पूछते हैं क्यों इंसान भटकते? क्योंकि ये इंसान की फितरत है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आपको इजाज़त दी है कि आप अल्लाह की बात को माने और चाहे तो न माने। बाकी जितनी अल्लाह की मखलूक़ात है, ऑल द क्रिएशन, यू हैव गॉट नो फ्री विल एक्सेप्ट फॉर जिन एंड इंसान। इंसान और जिन को छोड़ के बाकी क्रिएशन को कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान अल्लाह की सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि इंसान चाहे तो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर आप अमल करेंगे तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं, क्योंकि फरिश्ते को कोई इजाज़त नहीं
अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए। जो अल्लाह बोलता मानते। अगर आपके पास फ्री विल होने के बाद आप अल्लाह की बात मानते तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो आप फिर शैतान जैसे बन जाते। तो ये इम्तिहान है। आप मुझे पूछ रहे कि एग्जामिनेशन में टीचर कुछ लोग को फेल क्यों करती है? नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में हजारों लोग डेली मरते हैं और हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। भाई और साहब जन्म जन्मांतरों से हमको कुरान है, उस शिक्षा दी जाती, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई साहब ने उस- पूछा हजारों लोग मर रहे। भाई साहब उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे। हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं ना। मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम, घंटी बज गई। इंसान आप- एक भाई साहब, हाँ। आप सवाल कर रहे, मुझे जवाब देना, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी जी आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। जी उसूल है क्या, एक सवाल पूछना। मैं जी। आपको 2 की इजाजत दिया, 3 की दिया। आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, बहस नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये सवाल जवाब का सेशन है। आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हजारों बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब बीमारी से लोग अगर मर रहे अल्लाह ना। की इबादत करेंगे, कुरान की मुताबिक चलेंगे, तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को खुदा मानते हैं। भाई साहब ने कहा कि बहुत से लोग बीमार हो रहे। बीमारी नहीं। 2 किस्म की होती है। आप एक मिनट, ये जैसे इस्लाम में हमारे भाई हैं और कितने सारे भाई हैं, कितने लोग खुदा अल्लाह पाक को मानते हैं, ये सत्य बात है, ये मैं भी मानता हूँ। हर इंसान को अमल करना चाहिए। आज इस्लाम को मैं भी मान। भाई साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलते बहुत से लोग बीमार। बीमार 2 किस्म के होते, एक होती जिस्मानी बीमारी, एक होती रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के वजह से कोई भी जन्म में नहीं जाएगा। बीमार होना इंसान की फितरत है, नॉर्मल, कुछ गलत बात नहीं। बीमार होना का मतलब नहीं कि आप जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन रूहानी बीमारी होंगी तो प्रॉब्लम है। बहुत से लोग कहते हैं अपने आप को मुसलमान, अगर शिर्क करते तो उसे जन्नत नहीं मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाकी लोग को छोड़ो, आप एक खुदा में मानते? खुदा को मानता हूँ। आप बुत परस्ती को गलत समझते हैं, सही समझते? गलत है ना वो? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? अभी खुदा तो एक है, अभी अल्लाह ताला कितने पैगंबर भेजता है ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन मुझे ईमान रखना पड़ेगा, जितने पैगंबर है वो सही है, और आखिरी पैगंबर पे तो ईमान रखने पड़ेगा। मैं भी नाम नहीं जानता हूं जितने पैगंबर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर है, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। मैं उन पे ईमान लाता हूं, लेकिन अमल करता हूं आखिरी पैगंबर की सुन्नत और सीरा पे। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं मानता हूँ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो कुरान में लिखा हुआ है, लोगों को अमल करना चाहिए, मेरे को भी अमल लोगों करना को चाहिए। छोड़ो, आप अमल मैं- करने को तैयार है? मैं कोशिश करता हूँ चलने की। बिल्कुल सही, कोशिश करो। अमल में ऊंच नीच चलेगा, कोशिश करते क्या आप? कोशिश करता हूँ। आप मानते खुदा एक है? खुदा एक है। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? खुदा एक है। आज मैं इस्लाम कबूल करूँ, आपके मैंने कल में कबूल किया, पर अगर मैं गलत करूंगा तो गलत है ना, खुदा भी गलत कहेगा। यही सवाल मुझे एक शख्स ने पहले पूछा था। अगर मैं इस्लाम कबूल करूं, मुसलमान बनूं और कुछ गलती करूंगा तो गलती मैं नहीं, ये इंसान है। हाँ मालूम है, अबे मैं भी गलती करता हूं। मैं पहले कह चुका हूं कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सारी बातों पे अमल करता हूं इस्लाम की। मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं पक्का मुसलमान हूं। मैं कोशिश करता हूं। ये इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करेगा ही। अल्लाह के मेहरबानी के बिना, अगर अल्लाह मेहरबान नहीं है तो कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, ना तुम ना मैं। आप समझ रहे? जी। गलती करे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे अहम गलती से दूर रहो, बुत परस्ती। आप बुत परस्ती से दूर रह सकते? कोई नहीं बच सकता उससे। बुत परस्ती से बच सकते, मैं बचाऊं, आप बचना चाहेंगे? बुत परस्ती कैसे आप बचे हैं? बुत परस्ती मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। मैं मूर्ति पूजा से बचा हुआ हूँ। बस, आप मूर्ति पूजा से बचना चाहेंगे? आप बचे ना मूर्ति पूजा से? खुदा, आप वादा देते जिंदगी में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे? खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मूर्ति पूजा लोग करते हैं, लोगों की आप आस्था करते? बढ़ती है, करने दो, जो करते हैं करते हैं। आप करते? मैं खुदा को मानता हूँ, दरगाह पे भी जाता हूँ, मंदिर पे भी जाता हूँ। कोई जाना कोई गलत नहीं है। गलत जगह पे जाना गलत है, सही जगह पे जाना सही है। आपको अगर अल्लाह की इबादत करना है तो जाइए मस्जिद में। मस्जिद मतलब सिजदा की जगह, जहां नमाज पढ़ी जाती है, जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद। आप मस्जिद जाओ, वो सही जगह है। मस्जिद जाके अल्लाह की इबादत करो, वो सही है। उसके अलावा आप गलत जगह जाएंगे
तो आप सही रास्ता नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए और अल्लाह के पैगंबर पे मानना चाहिए। अगर आप 3 चीज पे मानते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है और मूर्ति पूजा गलत है, और मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो आप इस्लाम के रिलीजन में दाखिल हो सकते हैं। अमल आस्ते आस्ते आएगा, अमल आस्ते आस्ते आएगा। जरूरी नहीं आज आपने इस्लाम कबूल किया तो 100% मुस्लिम होंगे। 100% होना मेरे बस में भी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए धीरे धीरे 50%, 60%, 70, जितना हो सके उतना बेहतर है। लेकिन पहले दाखिला तो लेना चाहिए। आप स्कूल में पहले दाखिल तो लो। उस खुदा पाक के हमारे दिल में, लोग कहते हैं रूह जो अजय अमर है, वो कभी मर नहीं सकती, नापाक नहीं हो सकती, और वो चीज़ अपने अंदर है, उसके एक अंश है हम लोग, जिसको कभी देखा नहीं है किसी ने। खुदा को देखने की जरूरत नहीं, खुदा के अहकामात पे अमल करने की जरूरत है। जी, जी। खुदा की ताकत देखो, खुदा का पावर देखो, वही काफी है। खुदा को खुद देखना जरूरी नहीं है। आप अगर एक खुदा में मानते, बुत परस्ती नहीं करते और पैगंबर में मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफी है शुरू होने के लिए। फिर उनके अहकामात पे कुरान पढ़िए, अमल कीजिए, वो बाद में आएगा। आप एडमिशन लेना चाहते? मैं खुदा को, अल्लाह पाक को मानता हूँ और मानता रहूँगा, पर मैं ये नहीं सोचता कि मतलब अभी आपके बोलने से मैं मानता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है, पर मेरा दिल एक्चुअली बोल रहा है कि खुदा निराकार है, उसको दिल से पुकारो, वो है। और लोगों को यहाँ से इस कैंप पार्क जाने के बाद लोग सोचेंगे कि गलत बोला, अच्छा बोला, लोग उसमें खूबियाँ निकालेंगे, और जो सही है वो अल्लाह ताला की बात को समझेगा। और यहाँ से कितने हजारों लोग हैं और लाइव टेलीकास्ट आज टीवी पे देख रहे हैं, उन सभी से गुजारिश करूंगा कि उस अल्लाह पाक निराकार ईश्वर पे अमल करें, ना कि एक दूसरे की बुराई करें। और आपसे भी मैं ये चाहता हूँ, दरखास्त चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े हैं एज में और मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, और ज्ञान में भी आप मेरे से काफ़ी बड़े हैं, पर एक मैं मूर्ख बालक हूँ। और मैं यही जानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है। लोगों को सिर्फ ईमान रखना चाहिए, इंसानियत रखना चाहिए, और उस खुदा अल्लाह पाक को राह में चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। भाई साहब कहते खुदा है कि मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे। जब आपके दिल से आप मान लेंगे कि मजहब सही आप कर सकते हैं, अभी आप अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इस्लाम कबूल करें। और पढ़िए कुरान मजीद के बारे में, जब आप लोग को बोल रहे खुदा एक है, आप कबूल कर रहे क्या? वो आप जाने और आपका खुदा जाने। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से आपको हिदायत दे। मैं चाहूँगा कि कोई वॉलंटियर अगर इसको कुरान मजीद का तर्जुमा देख सके उसको पढ़िए, और कुछ अगर परेशानी पेश है कुरान मजीद के बारे में आप मुझे इंशाल्लाह डोंगरी में आके सवाल कर सकते हैं। नहीं, कुरान में कोई गलत नहीं लिखा हुआ है। मैं मुंबई का हूँ, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। तो मैं एक दिन सिकंदर भाई को मिले थे, 1 साल हो गया मुझे कलमा पढ़ने के। आपसे सब लोग से मुझे दुआएं चाहिए। आज दुआ करें प्लीज़। मैंने कहा कि वो 1 साल से परेशान है और वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। भाई साहब, इस्लाम का मतलब है शांति। शांति। मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको शांति मिले। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, पैगंबर। आप कितने वक्त से इस्लाम के बारे में पढ़ रहे या इस्लाम के बारे में कसर देख रहे? अभी 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीना, माशाल्लाह। आप इस्लाम के चीज़ के ऊपर जो भी आप इस्लाम के बारे में जानते हो उससे खुश है? हाँ। आप इस्लाम दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। आपके दोस्त का दबाव है क्या? नहीं करेंगे तो मारूंगा। कल एक सवाल है। हाँ जी, सवाल पूछिए। अभी इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता कुछ से जी, इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लग रहा है। देव देवता भाई ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, कि अगर अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह मदद आपकी करे। अल्लाह मतलब ईश्वर। ईश्वर ने परमेश्वर। ये ईश्वर, ये हिंदी लफ्ज है ना, इसमें मिलावट। ईश्वर मतलब ईश्वर के ऊपर होता है परमेश्वर, तो इसलिए परमेश्वर कह रहा हूं मैं। ये अल्लाह वर्ड एकदम साफ है। गॉड भी अंग्रेजी में मिलावट, गॉडेस, गॉड फादर, गॉड मदर, मिलावट हो सकती है। खुदा, ना खुदा, ईश्वर, परमेश्वर, देव, देवता, देवी, ये सब मिलावट है, इससे डरो मत। सही लफ्ज है अल्लाह। अगर अल्लाह आपकी मदद करता है, कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए कह दो मोमिन से कि अल्लाह पे ईमान लाओ। अगर अल्लाह आपके साथ है
तो कोई भी आपका बाल भी नहीं बांका कर सकता है, कोई भी, देव देवता छोड़ो, कोई भी इंसान नहीं। तो इसीलिए मोमिन को परमेश्वर सबसे ऊंचे, जो हमारा खालिक है, हमारा रब है, हमारा बनाने वाला है, हो सकता है कि शैतान आपको भड़का सकता है, ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपको मारेंगे, आपके पड़ोसी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ये आपको शैतान भड़का रहा है और ये शैतान का काम है। इसीलिए हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम पनाह चाहते हैं शैतान मरदूद से, अल्लाह के पास हम पनाह लेते हैं शैतान मरदूद से। सबसे ज़्यादा आपको पनाह जो दे सकता है वो एक ही है, वो अल्लाह। तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। आपको कोई भी दबाव नहीं, आपके दोस्त की तरफ से नहीं कुछ कोई माली दबाव कोई नहीं, नहीं कुछ। दिल से उस आवाज़ के साथ। हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मद अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुस्लिम हो चुके, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी परेशानी को दूर करे, और मैं चाहता हूँ कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। जो जबान आपको अच्छी आती है, हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी आती है मराठी में पढ़िए। कौन सी जबान आप जानते हैं सबसे बेहतर? मराठी। इंशाअल्लाह मैं दरख्वास्त करूँगा वॉलंटियर से कि मराठी का कुरान लेके आए, और मेरी दरख्वास्त है कि आप मराठी में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, उसके ऊपर अमल करिए। कुरान मजीद पढ़ने से आपकी अक्सर परेशानियां दूर रहेंगी, क्योंकि कुरान में लिखा है कि कुरान एक शिफा है बहुत से परेशानी के लिए। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर सारे भाई बहनों से आज इसके लिए दुआ करवाइए प्लीज। क्या दुआ करूं? दुआ करवाइए, इसकी सब परेशानी दूर हो। सब भाई बहनों से बोलिए आप। इंशाअल्लाह भाई साहब चाहते हैं कि यहाँ का जो मजमा है वो भी दुआ करे कि हमारे लौटे हुए मुस्लिम के बारे में कि दुआ करे अल्लाह से, उनकी परेशानी दूर करे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप इस्लाम में दाखिल हुए, और दुआ करता हूँ कि आप मुस्लिम जैसा मरे। मुस्लिम जैसा मरना और अहम है, मुस्लिम जैसा मरना और अहम है। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में कोई भाई सवाल करना चाहे नॉन मुस्लिम भाई तो कर सकते हैं। मेरा नाम महेश कदम है और मैं चिटागांव डी सेक्टर से हूँ। तो मेरे को ये सवाल पूछना है कि आज से 6 महीने पहले की बात है, मैं बहुत बीमार था और मैंने बहुत अपना इलाज कराया, लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा करके ये बात को मैं बहुत सोच रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो एरिया में गोश्त खाने के लिए मनाही है। तो थोड़े दिन के बाद मैं चिटागांव में आया। चिटागांव में आने के बाद में मैं जो बचपन से जो खाता था वही चीज़ को मैं रिप्ले किया और मेरी हालत सुधर गई। मेरा 16 किलो वज़न कम था जो बाद में लेवल में आ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको, ये सवाल मेरे लिए या गैर मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, स्पेशली मेरे औरत के लिए। ये इसके लिए क्योंकि इस वक्त वो आपको टीवी पे देख रही है। मैं तो आज इस्लाम कबूल करने वाला हूँ। तो मैं मेरी औरत को ये बताना चाहता हूँ कि आपका मैं एक बार पहले एक लेक्चर में सुना था कि इंसान का जो ये जो दांत होता है, वो दांत की जो रचना की गई है वो गोश्त खाने के लिए भी है। और मेरे दोस्त लोग ने अभी बोला मेरे को कि 2 दिन पहले आपके लेक्चर में आपने बोला था इस्लाम हमको ये नहीं बोलता कि गोश्त ही खाओ तुम, समझे। आप परसों के दिन में मेरे शायद बोले थे कि गोश्त महंगा हुआ है, आप सब्जी भी खा सकते हो। तो मेरे को ये बोलना है, मैं उससे छुप छुप के गोश्त खाता हूँ जो मेरे को खाना ही है हर हाल में, क्योंकि वही मेरी बॉडी के साथ लेवल करता है। तो हाँ, क्योंकि मैं वैसा बचपन से मैं हूँ वैसा ही, लेकिन मेरी औरत हैंडीकैप्ट है मेरी औरत, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस्लाम धर्म ले आपकी बात सुन के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको ये बोलिए आप कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हो तो आपको गोश्त खाना कोई ज़रूरी नहीं। मैंने तो अभी तक कभी ज़बरदस्ती किया नहीं है और आगे भी करूँगा भी नहीं। तो मेरा सवाल ज़रा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? समझ गया हूँ मैं भाई साहब, समझ गया हूँ। ज़्यादा है लेकिन समझ गया हूँ। मुझे आदत है लोग से
सवाल सुनने की, और जितना कठिन सवाल उतना मुझे मजा आता है। बिल्कुल। भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे इलाके में रहते थे ना, गोश्त लोग नहीं खाते थे, गोश्त नहीं खाने की वजह से बीमार हो गए, फिर चीता का मैं गोश्त खाने की वजह से नहीं सर, एक्चुअली मैं दूसरी चीज़ की वजह से वीक हो गया था, लेकिन जो मेरी खुराक थी वो मेरे को नहीं मिल रही थी। हमें इंशाल्लाह जवाब को कंप्लीट करूंगा, फिर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ, और मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। हाँ बराबर। मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के अलावा एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। भाई साहब बीमार हो चुके थे और गोश्त नहीं खाने की वजह से फिर से रिकवरी नहीं मिल रही थी। जब चिता कैंप में आए तो गोश्त खाने लगे और रिकवर हो गए, और 16 किलो वजन भी बढ़ गया उनका। और उनको गोश्त खाने की आदत है बचपन से, क्योंकि गोश्त के अंदर मेडिकल साइंस आज ये कहती है कंप्लीट फूड है। जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड की जरूरत लगती है 23 अमाइनो एसिड की, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में खुद पैदा नहीं होते, उसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये खुराक में लेना, अपने खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद ही नहीं है। अब जब फ्लैश खाते, गोश्त खाते, इसमें 8 अमाइनो एसिड मौजूद है, जो वेरी गुड प्रोटीन है। पूरे जवाब के लिए इंशाल्लाह कल मेरी तकरीर है, जिसमें मैं ये वादे तौर के ऊपर डिटेल में जवाब दूंगा। लेकिन आपका मेन सवाल था, आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा और एक सवाल पूछना चाहते हैं आप? सवाल 1 2, बाद में कतार के पीछे, फिर आप वापिस आ सकते हैं। क्योंकि गैर मुस्लिम को मैं इजाजत है 1 के बदले 2, 2 के बदले 3, अभी 3 के बदले 4, तो बाकी लोग बोलेंगे नाइंसाफी है। वो मुस्लिम को ब्रेन हेमरेज हो गया था कल, बोला मुझे मौका नहीं दे रहे। वो हमारे आगे ही थे, आपके आगे था। देखो आपको मौका मिला, उनको नहीं मिला। ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बुलाने पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि आप अब इस्लाम से इंशाल्लाह प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते, आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि नॉनवेज खाना, गोश्त खाना गलत नहीं। इंशाल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए 6:15 से लेके 10 बजे तक के, इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फ़र्ज नहीं है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में क्या मुसलमान को गोश्त खाना फ़र्ज है। कई बार अगर आपका जिस्म गोश्त को हजम नहीं कर सकता है, कई बार कुछ लोगों में, तो उस टाइम गोश्त मत खाओ। आम तौर पे इंसान हजम कर सकता है। अगर आपको कुछ बीमारी है जिससे गोश्त की वजह से आपको तकलीफ होती है तो मत खाओ, खाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन अक्सर आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है। जो चीज़ हर इंसान के लिए गलत है, नुकसानदार है, वो हराम है। मिसाल के तौर पे शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है, गोश्त ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बीवी को अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल फिर भी अच्छी मुसलमान रह सकती है अगर मानती है कि खुदा एक है और बुत परस्ती नहीं करती है। मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं मुसलमान बनता हूँ तो मैं कंपलसरी गोश्त खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा। तो वो आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। भाई को डर है क्या उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना भी कंपलसरी, उसके लिए भी कंपलसरी नहीं और बीवी को खिलाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। और एक बात कहूंगा मैं, भाई साहब आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा, आप भी मुस्लिम बनेंगे तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा। अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राजी है आपके गोश्त नहीं खाने की वजह से, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद। आपकी बीवी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी। ये होता है सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। जैसे कहा था कि एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, एक सिजदा जिसे तू समझता था गिरा है, हजारों सिजदे से देता है आदमी को नजात। मतलब जिससे डर है आपके बीवी को जो इस्लाम कबूल करेंगे, कबूल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह बाकी परेशानी से उसे निजात मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता आप मानते हैं कि खुदा एक है? बिल्कुल एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? बिल्कुल गलत है। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आखिरी पैगंबर। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी दबाव? बिल्कुल नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? दिल से, अपने होशो आवाज में? होशो आवाज। कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उर्फुल। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुके और मैं सर- दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे और दुआ करता हूँ सर- कि आपकी बीवी को भी हिदायत दे। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे लड़के का नाम सचिन है, सचिन कदम है। जी हाँ। मैं मेरा नाम साजिद रख रहा हूँ, जी हाँ। साजिद, लेकिन सरनेम में मेरा कदम ही रखूंगा क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ग्रेट इंसान थे, बहुत अच्छी हाँ। अच्छी बातें करते थे वो, और मेरे को उन्होंने वैसे ही जीने के लिए सिखाया। वो बोलते थे कि जिंदगी में हमेशा स्टाइल से जीना चाहिए और जिंदगी का सच्चा स्टाइल दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो मैंने जब हैंडीकैप मेरे औरत से शादी किया तो उसके बाद मैं बहुत तकलीफ के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद में मेरे ज़िंदगी में वापस तकलीफ नहीं आए। मैं मुसलमान बन रहा हूँ, तो इसके लिए सब मेरे मुसलमान भाई मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह भाई साहब की दरख्वास्त है कि हम दुआ करें उनकी ज़िंदगी में तकलीफ ना आए। आपने कहा कि आपका नाम साजिद रखना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम है। कदम आपका सरनेम कदम। आमतौर पे इस्लाम में सरनेम बदलने की इजाज़त नहीं है क्योंकि सरनेम से पता चलता है आपके खानदान के बारे में। तो आपको सरनेम वही रखना ज़रूरी है। अच्छा आप बदलना चाहे तो भी मत बदलिए। अच्छा, आप अच्छा, अपना नाम बदल सकते हैं लेकिन सरनेम मत बदलिए। मेरा जो लड़का है भाई मैं साहब बोलता भाई हूँ- साहब हाँ बोलिए। भाई साहब बाकी लोग आपके पीछे खड़े हैं हाँ जी। हाँ, बोलिए। आप चाहते हैं आपके मुश्किल दूर हो तो दुआ करने के लिए कह रहा हूँ लोग से। आप सवाल पे सवाल करेंगे तो दुआ करने का टाइम ही नहीं देंगे ना, बराबर बराबर कि नहीं? बोलिए, बोलिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके जिंदगी को आसान बनाए, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि तकलीफ ना आए। ये कहूंगा कि जो आपके आखिरत के हक में हो, अल्लाह ताला आपको इतनी तकलीफ कभी भी नहीं देगा जो आप वो तकलीफ उठा ना सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो उठा न सके। अल्लाह ताला का वादा है। फिर भी हम दुआ करते हैं या रब हमें इतनी तकलीफ ना दे जो हम बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी मुश्किलात नहीं देता, इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो उठा नहीं सकता, लेकिन इंसान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते, अपने आप को इतने तकलीफ में डाल देते कि उन्हें मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो ना उठा सके। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अगर तकलीफ आपकी ज़िंदगी में है, आप इंशाअल्लाह इस तकलीफ में सफलता पाएंगे और आखिरत में आपको इसका सवाब मिलेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 4 में पहुंचने से पहले मैं वो भाई से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया कि वो मराठी में कुरान डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हाथ से ले लें। जी, माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो सवाल करें। Assalamu alaikum, brother Zakir Naik. I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a reward sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple. So I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise. He's come to peace conference. So my question is, what I did was for the cause, for a good cause. But I had to go to temple and I was always telling, House Bilani min Shaitanir Rajim. So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, advise my, not advise, but at least make him understand what the Islam is. And I'm sure he is somewhere and he is listening. बहन का सवाल है कि वो केरला से है और अंग्रेज़ में और महारत रखती है। मैं बम्बई से और मैं भी अंग्रेज़ी में महारत रखता हूँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये सवाल जवाब का सेशन उर्दू या हिंदी में है, तो मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ कि लोगों को पैगाम पहुँचाऊँ इस ज़बान में। बहन का सवाल है कि चंद महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले उसने इस्लाम कबूल किया है और उसके वालिद जो एक अच्छे इंसान हैं, जब वालिद को उसने कहा कि आप पीस कॉन्फ्रेंस में आओ, तो वालिद ने शर्त लगाई कि आप अगर टेम्पल में आएंगे, मंदिर में आएंगे तो मैं पीस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। तो उसके वालिद तो पीस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो क्या उसने जो शर्त लगाई वो सही थी या गलत थी? आपने अगर अपने वालिद को कहा कि टेम्पल में आप जाएंगी, टेम्पल में जाना गलत नहीं है, टेम्पल में बुत परस्ती करना, मूर्ति पूजा करना गलत है। मैं भी कई टेम्पल में जा चुका हूँ, कई टेम्पल में देखने के लिए टेम्पल में क्या है। तो अगर आप टेम्पल जाती है
और मूर्ति पूजा नहीं करती है और दिल में मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है, तो टेंपल में जाना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन टेंपल के सामने अगर आप सिजदा करेंगे मूर्ति को तो गलत है। तो अगर आपने वादा किया है अपने वालिद से कि टेंपल जाएंगे, बेशक जाइए उसके साथ, लेकिन बुत परस्ती मत कीजिए। डोंट डू आइडल वर्शिप। यू कैन गो टू द टेंपल बट डोंट डू आइडल वर्शिप। डूइंग आइडल वर्शिप इज रॉन्ग। इफ यू बिलीव इन योर हार्ट दैट देयर इज वन गॉड एंड आइडल वर्शिप इज रॉन्ग, गोइंग टू टेंपल इज नो प्रॉब्लम। तो जब तक आप बुत परस्ती मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेंपल जा सकती है। और आपने कहा कि आपके वालिद से कुछ बात कहूं ताकि इंशाअल्लाह हिदायत मिले। मैं कहना चाहता हूं इस बहन के वालिद से कि आप बिगर मज़ाहिब का मुताला कीजिए, चाहे बाइबल का, चाहे वेद का, चाहे भगवत गीता का, चाहे कुरान का, और आपको पता लगेगा कि सारे मजहबी किताब कहते हैं कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे आपके वेद, जो मैं कह चुका हूं, उसमें भी साफ तौर से जिक्र आता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत है। जैसे मैंने कहा श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो मूर्ति पूजा करना हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से भी गलत है। ये कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो मजहबी किताब में नहीं लिखा है। तो मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अपनी किताब का मुताला कीजिए और जो ज्ञान रखता है आपके किताब के बारे में उनसे पूछिए। उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और जो मैं हवाले दिया हूं आप उनसे पूछिए इसके क्या मानी है। एक मुसलमान कह रहा था, पतला सा, टोपी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, कि मूर्ति पूजा गलत है। लिखा है श्वेता उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में। ये क्या सही कह रहा है? आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे ताकि आप भी अपनी बेटी जैसे सही रास्ते पे आ सके। थैंक यू। जी, माइक नंबर 1। सर, मेरा नाम रविंद्र शंकर बलैया है। मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ, लेकिन मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। तो आपसे क्वेश्चन पूछने से पहले कहना चाहूँगा कि मेरे क्वेश्चंस एक नहीं है, मेरे क्वेश्चन 3-4 है। इफ़ यू डोंट माइंड सो कैन वी कैरी ऑन? भाई साहब का सवाल है, 3-4 क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूँ? भाई साहब एक पूछा, अभी खाली हमारे पास 15 मिनट है। आमतौर पे मैं 3 या 4 मिनट लेता हूँ। 3 या 4 सवाल का आपसे ही खत्म हो जाएगा पूरा। सारे लोग लाइन में खड़े, किसको हार्ट अटैक हो सकता है, किसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आपका सबसे अहम सवाल पूछिए, सबसे अहम सवाल। ठीक है सर, जैसे कि आप कहते हैं कि जो हमारे भगवान होगा उसमें सबसे टॉप पे अल्लाह को आपने दर्जा दिया हुआ है। तो मैं सर कहना चाहूँगा कि आपके इसमें माता पिता का दर्जा भी मैंने पढ़ा है, तो माता पिता का दर्जा भी आपने कहा है कि एक अच्छा दर्जा है। जैसे अल्लाह ने कहा है कि माँ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बाद जिनका जिक्र होना चाहिए तो माँ का जिक्र होना चाहिए। तो मेरा सवाल यही है सर कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का जो पहला लफ्ज़ होता है वो माँ क्यों होता है, वो अल्लाह क्यों नहीं होता? मतलब अच्छा सवाल है। वो कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सनातन धर्म से हूं। अक्सर लोग कहते हैं ये सनातन धर्म एक शाखा है हिंदुइज्म की। आप कहते हैं आम हिंदू ने मैं मानता हूं, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में पढ़ चुका हूं। सनातन धर्म वाले मानते खुदा है के, मानते बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। आप भी मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर मैंने पढ़ा है, मैं जैसे नहीं, आप कहते हैं आप सनातन धर्म से। हाँ सर। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? हाँ सर, मैं तो कहता ही हूँ। तो हर हिंदू इस पे अमल करना चाहिए कि खुदा एक है और मूर्ति पूजा गलत है। आपका सवाल था कि मैंने कहा सबसे ऊंचे दर्जे पे है अल्लाह, बिल्कुल सही। उसके बाद आते हैं वालिदैन। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है वो सबसे पहला लफ्ज कहता है माँ। क्यों? अल्लाह क्यों नहीं? क्यों मैं बोलूं? क्योंकि अल्लाह को कहने की जरूरत नहीं। मैंने कह चुका हूं, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में, ईसाई खानदान में, यहूदी खानदान में, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा। मतलब अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के हिसाब से मुताबिक बसर करता है। वो अल्लाह जानता है, अल्लाह को लफ्ज की जरूरत नहीं, आप और मुझे जरूरत है, अल्लाह जानता है। तो अल्लाह को बताने की जरूरत ही नहीं। जब पैदा होता है, दिल धड़कता है, तो अल्लाह जानता है ये मुस्लिम है। हाउ कैन यू से दैट? मैं ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि दिल धड़कता है? तो ऐसा तो दिल तो हम आप सबका मेरा धड़कता जवाब है। सुनेंगे क्या? बीच में मुझे इंटरजेक्ट करेंगे? आपने सवाल पूछा, मैंने इंटरजेक्ट किया? आपने सवाल किया, मैंने इंटरजेक्ट किया? नहीं सर। तो मेरे जवाब को तो खत्म होने दो। जवाब ही नहीं खत्म हुआ, आप कैसा जानते? जवाब खत्म हुआ? खत्म हुआ कि नहीं? नहीं सर। नहीं हुआ।
तो सर कह रहे, जरा बात तो मानो, खत्म तो दो। आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकूंगा, दूसरे पे जमाने पड़ेगा मुझे। नहीं सर, आप बोलिए। तो आप जरा सुनेंगे मेरे जवाब को तो बोल सकूंगा मैं ना। आपका माइक खुला होने का मतलब ना आप इंटरजेक्ट करे। तो बच्चा जब पैदा होता है, मुझे कैसा पता है? क्योंकि किताब में लिखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है, खुदा कहता है हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। इसलिए मुझे पता चला है। आपने कुरान और हदीस नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा हूं। और दिल धड़कता, मैं डॉक्टर हूं, आपने डॉक्टरी की नहीं की। मैं डॉक्टरी क्या, मैं जानता हूं। बच्चा जब पैदा होता है सांस लेता है, सांस नहीं लेता, अल्लाह को पता चलता है ये मुस्लिम है, लेकिन इंसान को नहीं पता चलता है। तो माँ कहता है तो हमारे इंसान को पता चलता है माँ। तो सबसे पहले अल्लाह फिर माँ। तो अल्लाह को पता लगने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, उसका एक्शन ही कहता है कि वो मुस्लिम है। जब बच्चा पैदा होता है, वो सांस लेता है, दिल धड़कता है, वो ही कहता है कि वो मुस्लिम है। बोलने की जरूरत नहीं। जानवर से बात करने के लिए हम बोलेंगे, जानवर नहीं समझेंगे, उनकी जबान अलग होती है, हमारी जबान अलग है। तो बच्चा माँ जब कहता है, मम्मी कहता है, अक्सर म से आता है, अक्सर म से आता है। तो ये लफ्ज आसान लफ्ज है बोलने के लिए सारी जबानों में, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, माँ बोलना आसान है। इसीलिए ये लफ्ज म से आता है, माँ, मम्मी, मदर, अक्सर। तो ये आसान लफ्ज है, इसीलिए वो माँ जब लफ्ज सुनती है खुश होती है। अल्लाह उसके पहले ही जानता है। तो अल्लाह सबसे अव्वल है, को दिल धड़कता है, सांस लेते है, अल्लाह को मालूम पड़ जाता है। आपको नहीं पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे तो पता लग गया, आपको अब तक पता नहीं चला क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किए। आप मुझे पूछेंगे ये बीमारी की दवा क्या है, मैं बीमार, बुखार है मुझे, तो मैं बोलूँ क्रोसिन लो, मेटासिन लो, पैरासीटामोल लो। आपको कैसा पता चला? क्योंकि मैंने मेडिसिन किया। आपने किए? नहीं किए, इसलिए पता है मुझे। तो मैं किताबें पढ़ा हूँ, मजहबी किताबें पढ़ा, इसलिए मुझे पता। आपने पढ़ी है? तो आप भी पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप सनातन धर्म से, आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर लिखा गया है तो मैं मानता हूँ। मैंने इतने हवाले दिया। वो बहन ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है। मेरी पूरी तकरीर 1 घंटे की, मैंने 1 घंटा तो लिया ने, 10 मिनट के अंदर इतने हवाले दिया। सैकड़ों में से कम 25-30 हवाले तो दिया होगा, 25-30 कम से कम, सैकड़ों में से। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर आपको जवाब देने से पहले कहना चाहूँगा कि ये मेरे किताब में लिखा गया है, हमारे धर्म में लिखा गया है, तो मैं मानता हूँ उसे। बिल्कुल सर। तो वही तो कह रहा हूं मैं पहले कह चुका हूं, आप हर धार्मिक किताब के तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, कुरान में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। जो आपकी किताब और मेरी किताब में यकसा, उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें कल डिस्कस करेंगे। आपकी हिंदू मजहब की किताब में, आपके वेद में लिखा है, कुरान में लिखा है खुदा एक है। आपकी किताब में लिखा है बुत परस्ती हराम है, मेरी किताब में लिखा है। आपकी किताब में लिखा है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किताब में लिखा है। आपकी किताब में लिखा है शराब हराम है, मेरी किताब में लिखा है। आपकी किताब में लिखा है सूअर का गोश्त खाना हराम है, मेरी किताब में लिखा है। हम इस पर अमल क्यों नहीं करते? और अगर आप मानते हैं खुदा के, बुत परस्ती गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आपकी किताब में लिखा है कि पैगाम पे अमल करो, आप करते? कल की अवतार, आखिरी अवतार, वालिद का नाम था विष्णु यास अब्दुल्ला, माता का नाम था सुमति आमिना। पैदा हुए महफूज जगह पे, अमन की जगह पे, मक्का। वही मिली गारे हीरा में, गए शिमाल की तरफ नॉर्थवर्ड, वापस आ गए, मक्का से मदीना गए, फिर मक्का आ गए। उनके 4 दोस्त, इतने सब गहराई में दिया है। लिखा है कि आप मानो कि वो आखिरी पैगंबर है, उसके पैगाम पे अमल करो। आप अमल करना चाहेंगे? सर फिलहाल मैं हिंदू धर्म से, तो मैं तो नहीं कर सकता। वही कहता हूं ना, आप अपनी किताब के पैगाम पे अमल नहीं कर सकते तो और रिसर्च कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आपकी किताब में लिखा है कि आखिरी अवतार, कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसके पैगाम पे अमल करना चाहिए। कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो जबान में, जो जबान में आपको महारत है उसमें पढ़िए। इंशाअल्लाह ये आपके लिए हिदायत बन सकेंगी और आप नजात पाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहुत कम है, 5 मिनट बाकी है। जो भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है, मानता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है, और मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो माइक्रोफोन पे आ सकता है और एक साथ में हम शहादा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि माइक नंबर 2 पे ये भाई साहब के अलावा और कोई है जो इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे और कोई भाई साहब है? एक माइक नंबर 3 पे। माशाल्लाह, नाम क्या उनका? मेरा नाम भरत है। भरत है, माशाल्लाह। और दूसरे का? कैलाश। कैलाश। आप मानते खुदा एक है? हाँ।
आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ आप दोनों मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं कोई भी दबाव? नहीं आप मन से करना चाहते? हाँ होशो हवास में? बिल्कुल माशाल्लाह। मैं आपके पास आऊंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन के शोबे में से कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? सवाल जवाब का सेशन अभी समाप्त हो रहा है। कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? वालेकुम सलाम। बहन, हम इस्लाम कबूल करना चाहती है? आप मानते खुदा एक है? एक्चुअली मैंने 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मैं 10 साल से ऐसे ही चुप के चल के आ रही हूँ। आपने कबूल किया लेकिन बहक गई, आप फिर से इस्लाम की तरफ आना चाहती है? बहक नहीं गई। मेरे पेरेंट्स को मैं दावा कर रही थी, मेरे पेरेंट्स मुझे छुपा छुपा के ही इस्लाम छुपाने के लिए कह रहे, लेकिन मैं आज पूरे पब्लिक के सामने माशाल्लाह 10 साल से आप इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे, चुपके चुपके आप पब्लिक के सामने कहना चाहती है, कोई हर्ज नहीं। आप मानते खुदा एक है? हाँ आप मानते कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। कोई भी आपको जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कुछ भी नहीं, कोई भी दबाव? कुछ भी नहीं, माली दबाव, माशी दबाव? आप खुले दिल से करना चाहती कबूल? कुछ भी नहीं, अपने मन के साथ हाँ आप कर सकती बहन इंशाल्लाह। माइक नंबर 5 पे कोई भी बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है? माइक नंबर 4 या 5 पे। एक सवाल पूछना चाहती है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बाद में पूछ सकती है, 2 मिनट में हमें खत्म करना पड़ेगा। आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं अभी नहीं, मेरे को एक सवाल पहला पूछने। तो आप इंशाल्लाह ठहरिए बहन, वक्त देगा, कल पूछ सकते हैं। और कल अगर सवाल का जवाब मिला, आप अगर खुश हो जाएंगी तो आप इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। दूसरी कोई बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? कोई भी बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? माइक नंबर 1 पे? माइक नंबर 1 पे? तो माइक नंबर 2 पे एक भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है, और माइक नंबर 5 पे एक बहन है। 4 इंसान कबूल करना चाहती है। जो माइक नंबर 4 पे सवाल इंशाल्लाह कल पूछ सकती है, आप खुश होंगे तो इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। मैं इंशाल्लाह शहादा साथ में पढ़ूंगा और आप इसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान बन चुके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके मुश्किलात हल हो जाए, और दुआ करता हूँ कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में सफलता मिले। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को जन्नत नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।